how are you? I wish you all always remain happy, and today's topic of video is methods and approaching of teaching English language. देखिए किसी ने डिमांड की है इसकी कि आप मेथड्स करवा दीजिए, इसलिए आज मैं करवा रही हूँ। बेसिक यहाँ पे करवा देती हूँ, फिर वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करके पूरी वीडियो जो है वो एक ही मेथड पे बनेगी। आज थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। तो जब भी हम इंग्लिश टीच करने के मेथड्स के बारे में देखते हैं तो कई जो मेथड्स हैं, देखिए हर टीचर का अपना अलग तरीका होता है टीच करने का, लेकिन बेसिक जो मेथड्स होते हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो करके हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बेसिकली 4 जो मेथड्स हैं वो इंग्लिश टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट और जो टिपिकल हम बोल सकते हैं, जो सबसे पुराना हमारा मेथड है इंग्लिश टीच करने का, वो है ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड। सेकंड जो है वो आता है अपना डायरेक्ट मेथड। फिर अपना आता है बाइलिंगुअल मेथड, और फिर आता है वेस्ट मेथड। तो ये 4 जो मेथड्स हैं, तरीके जो हैं वो इंग्लिश टीच करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है या फिर क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है वो ट्रांसलेशन मेथड हम इसको बोलते हैं। सबसे पुराना है, सबसे टिपिकल है। चाहे टीचर जो है वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो या फिर एवरेज हो, वो इसको यूज़ कर सकता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसलेशन मेथड, कि इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट करके टीचर जो है वो स्टूडेंट को टीच करता है। और वो ट्रांसलेट किस में करता है, उनकी मदर टंग में। जैसे अपनी मदर टंग जो है वो हिंदी है, तो अगर मैं इंग्लिश टीच कर रही हूँ तो मैं कैसे करवाऊँगी उसको, पहले इंग्लिश फिर उसकी ट्रांसलेशन, और ऐसे मैं बच्चों को वो सिखा दूँगी। तो इसकी हर एक मेथड जो है वो उसकी मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। तो इसके मेरिट्स क्या है कि ये सबसे इजी है, क्विक है, टाइम जो है वो कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, ना टीचर की एनर्जी ज़्यादा लगती है ना बच्चों की ज़्यादा लगती है। और क्या है कि इससे जो है वो लर्निंग जो है वो परमानेंट हो जाती है। और दूसरा मेरिट्स इसकी क्या है कि इसमें इंग्लिश के साथ साथ जो मदर टंग है ना बच्चे की, वो भी, उसकी व्याकरण भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ईजी तो है ही, क्योंकि कोई भी वर्ड जो है मुझे अगर मदर टंग में हम समझा रहे हैं बच्चों को, तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरह से समझ लेगा, तो सो इट इज़ इफ़ेक्टिव आल्सो। तो ये तो इसकी मेरिट्स हैं, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो उसकी डिमेरिट्स भी होती हैं। तो ट्रांसलेशन मेथड की जो डिमेरिट्स हैं वो क्या है कि ट्रांसलेशन मेथड जो है वो नेचुरल वे ऑफ लर्निंग को फॉलो नहीं करता। तो अब ये क्या है, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। नेचुरल वे होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल, एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक तरीका होता है। जैसे कि हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं, मातृभाषा को सीखते हैं, तो उसके लिए कौन सी जो वे है या कौन से जो स्टेप है वो हम फॉलो करते हैं। वो क्या होते हैं कि सबसे पहले बच्चा जो है वो लिसनिंग स्किल सीखता है, फिर स्पीकिंग, बोलना सीखेगा ना, वो पहले क्या करेगा, सुनेगा। सेकंड स्किल क्या एक्वायर करेगा, वो स्पीकिंग को करेगा। थर्ड क्या होगा, रीडिंग का मतलब क्या होता है, अपना समझना किसी भी चीज़ को देख के, और पढ़ना तो आएगा नहीं, उसको देख के ऑब्जर्व करके, तो वो क्या किस स्किल में इंक्लूड होता है, रीडिंग में। और एट लास्ट राइटिंग। तो ये जो है वो नेचुरल वे है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। तो जो अपना ट्रांसलेशन मेथड है वो इस नेचुरल वे को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें जो टीचर है वो डायरेक्ट इंग्लिश अगर वो टीच कर रहा है उसको ट्रांसलेट कर करके स्टूडेंट को बताएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये नेचुरल वे जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट अपना आ जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन द टीचर टीच द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। जब टीचर जो है वो इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में ही टीच करे, व्हेन ही एक्सप्लेन सम वर्ड्स ही कैन पॉइंटेड आउट द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू टीच द स्टूडेंट दैट ऑब्जेक्ट इज द मार्कर, आई डू नॉट नेम्ड इट इन मदर टंग, I pointed it.
and say this is marker. That's the direct method. मतलब जब डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। तो वही है ट्रांसलेशन मेथड की तरह, इसकी भी अपनी मेरिट्स हैं, अपनी डिमेरिट्स हैं। तो मेरिट्स क्या हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं कि ये जो है वो नेचुरल वे को फॉलो करता है, जो लैंग्वेज लर्निंग का नेचुरल तरीका है ना, उसको फॉलो करता है। सेकंड क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रामर होती है हमारी, जो वर्किंग ग्रामर होती है, उसको भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चों को समझा देता है। इसमें ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि हम रूल्स को रटवाते हैं, ग्रामर का कोई भी रूल है उसको रटवाएंगे और फिर उसको एक्सरसाइज करनी देंगे। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, पहले एक्सरसाइज और उसके बाद फिर क्या आएगा, अपने रूल्स। मतलब कि इंडक्टिव अप्रोच जो होती है ना ग्रामर को टीच करने की, दो तरीके से हम ग्रामर को टीच करते हैं, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। पहले उसको रूल्स नहीं बताएंगे हम, पहले एक्सरसाइज करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं और प्रैक्टिस से ही फिर वो रूल्स को अपने आप बना लेंगे। अब ये तो इसकी मेरिट्स हैं। दूसरा, इसकी डिमेरिट्स क्या क्या होंगी? डिमेरिट्स ये होंगी इसकी कि इसमें जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। कोई भी चीज़ है उसको ढूंढ के लेके आओ, उसको पॉइंट आउट करो, फिर उसको समझाओ। सेकंड क्या है कि ये जो मेथड है ये हायर क्लासेस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बजाय जूनियर क्लासेस के। थर्ड क्या है कि क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश में हमें टीच करना है, तो इसके लिए टीचर्स भी काफ़ी एक्सपर्ट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, निपुण होने चाहिए। और क्या है इसके डिमेरिट्स कि इसमें जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको ये अच्छी तरह से याद नहीं कर पाता, वो अच्छी तरह से लर्निंग जो है वो उसकी नहीं हो पाती। क्योंकि इंग्लिश में जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश हम टीच कर रहे हैं उनको, तो उसकी मदर टंग जो है वो यूज़ नहीं की जा रही है वहाँ पे, तो वो अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो ये इसकी डिमेरिट्स है। नेक्स्ट अपना आ जाता है बाइलिंगुअल मेथड। अब देखिए, ये ट्रांसलेशन, ये डायरेक्ट। ट्रांसलेशन मतलब यूज़ द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, एंड डायरेक्ट मेथड मीन्स नो यूज ऑफ द मदर टंग, एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ द मदर टंग। तो बाइलिंगुअल जो है वो इनके बीच का है। मतलब कि अगर टीचर को ये लगे कि हाँ ये चीज़ जो है ये मैं नहीं समझा पाऊँगा डायरेक्ट वे से, तो ही कैन और सी कैन यूज़ द सम वर्ड्स ऑफ द मदर टंग। कि अगर आपको ये लगे किसी भी टीचर को कि भाई मैं ऐसे नहीं समझा पाऊँगा डायरेक्ट वे से इस चीज़ को, तो वो कुछ एक शब्द जो हैं वो बच्चे की मदर टंग से पिक कर सकता है और उन वर्ड से है वो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा सकता है। तो ये होता है बाइलिंगुअल मेथड। देखिए, कई बार जो है वो क्वेश्चन यहीं से पुट हो जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड बाइलिंगुअल मेथड। क्या क्वेश्चन आ जाता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड बाइलिंगुअल मेथड। देखो, दोनों लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती हैं, इंग्लिश भी एंड मदर टंग ऑफ द टॉट, दोनों ही की जाती हैं। देन वेयर इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ पे होता है? डिफरेंस यहाँ पे होता है दैट टीचर कैन यूज अनलिमिटेड यूज ऑफ द वर्ड्स कर लेंगे, अनलिमिटेड वर्ड्स ऑफ द मदर टंग। जो मदर टंग से है वो अनलिमिटेड वर्ड्स जो है वो टीचर यूज़ कर सकता है। किसमें? ट्रांसलेशन मेथड में। उसको कोई लिमिट नहीं है, कितना भी समझाना उसको वो फ्रीक्वेंटली मदर टंग से पिक करेगा वर्ड्स और बच्चों को समझा देगा। लेकिन बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है? टीचर कैन यूज ओनली लिमिटेड वर्ड्स। इसमें वो लिमिटेड वर्ड्स जो है वो यूज कर पाएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल हर एक चीज़ जो है वो ट्रांसलेट करेगा उसकी मदर टंग में, ऐसा नहीं होगा बाइलिंगुअल में। हाँ, जहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी लग रही है, जहाँ पे उसको मुश्किल लग रही है, ही और सी में यूज द वर्ड्स फ्रॉम द मदर टंग।
टू मेक हिज और हर टीचिंग इफ़ेक्टिव, वो लिमिटेड यूज़ कर लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन में क्या होता है, अनलिमिटेड यूज़ होता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है, बिल्कुल हर एक वर्ड्स जो है वो हिंदी में या फिर जो भी मदर टंग है स्टूडेंट की उसमें कन्वर्ट कर करके बच्चों को सिखाया जाता है। अब लास्ट जो अपना आता है वो होता है वेस्ट मेथड, इसको हम टेक्स्ट बुक मेथड भी बोलते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, डॉक्टर वेस्ट ने ये बंगाल में पढ़ाते थे डॉक्टर वेस्ट, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश टीच कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मेथड है या बाइलिंगुअल है या फिर डायरेक्ट मेथड है, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है उनको लगी कि जब हम बुक से, टेक्स्ट बुक से हम बच्चों को टीच कर रहे हैं तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है स्टूडेंट का। तो वहीं से निकल के ये अपना मेथड आया था और इस मेथड में क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है टेक्स्ट बुक के ऊपर। जो उसकी टेक्स्ट बुक में कंटेंट्स है, सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से कवर करवाया जाता है और जो अपनी ट्रेडिशनल ग्रामर होती है, रूल्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से रटवाए जाते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हो सिखाए जाते हैं उनको, फिर एक्सरसाइज करवाई जाती है और उसके बाद ही जो है वो बच्चा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकता है। इसकी मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं, जैसे बाइलिंगुअल मेथड्स है, इसकी मेरिट्स क्या हैं कि ये कुछ हद तक नेचुरल वे जो होता है इंग्लिश या फिर कोई लैंग्वेज लर्निंग का उसको फॉलो करता है। सेकंड क्या होता है, ये टाइम और एनर्जी को कंज्यूम करता है, स्टूडेंट की भी और टीचर्स की भी। थर्ड क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो जाता है बच्चों का। और फोर्थ क्या है कि इसमें जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी समय तक बच्चा उसको भूल नहीं पाता। अब डिमेरिट्स इसके क्या हैं, वही डिमेरिट्स वही हैं कि कुछ हद तक ये नेचुरल वे को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मदर टंग यूज़ कर ली। अब जैसे हिंदी है, अगर हमारी मदर टंग हिंदी है तो कोई व्याकरण के रूल हम पहले याद थोड़ा ही ना करते हैं, वैसे ही हमें बनाने आ जाते हैं वो। और कैसे? क्योंकि वो नेचुरल वे है हमारी लर्निंग का। पहले लिसनिंग, सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर रीडिंग एंड एट लास्ट राइटिंग। तो ये जो है वो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देता है ये, तो ये इसकी मुख्य डिमेरिट्स है। सेकंड क्या है कि फिर अगेन डायरेक्ट मेथड की तरह इसमें भी थोड़े कॉम्पिटेंट टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत होती है, एवरेज टीचर जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। थर्ड वन क्या है इसकी डिमेरिट्स कि एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको फिर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी लर्निंग जो है वो मदर टंग पे डिपेंड करती है। इसमें फोकस किस पे किया जाता है, इंग्लिश पे ही किया जाता है, क्योंकि लिमिटेड यूज ही टीचर मदर टंग का कर सकता है, तो फिर वो नहीं समझ पाएंगे। अब इसी तरह से जो अपना वेस्ट मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड्स है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, सिलेबस जो है वो लिमिटेड होगा, जितना बुक में है उतना ही टीचर को करवाना है, तो टीचर की भी एनर्जी और टाइम सेव हो गया और बच्चों का भी सेव हो गया। सेकंड क्या है कि इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है या लर्निंग प्रोसेस है, ये काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि बार बार उन्हीं टेक्स्ट बुक को पढ़ना, तो ऑब्वियसली जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ पक्का तो होगी ही होगी, तो इससे लर्निंग जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। फिर अगेन इसकी भी डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि नेचुरल वे को लर्निंग को फॉलो नहीं करता। सेकंड जो है वो फंक्शनल ग्रामर, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है हमारी, वो तो उसको पक्की आ जाएगी, लेकिन जो फंक्शनल ग्रामर है ना, जो वर्किंग लैंग्वेज प्रैक्टिस है, जब हम बोलते हैं, जो फंक्शन में लेके आते हैं ग्रामर, वो वीक रह जाती है। उनकी स्पीकिंग स्किल जो है वो इंग्लिश की वो लो रह जाती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्या कहाँ पे फोकस किया जाता है, राइटिंग पे और रीडिंग पे, तो स्पीकिंग जो है वो अवॉइड हो जाती है। और स्पीकिंग अगर अवॉइड हुई तो ऑब्वियसली द स्टूडेंट विल बी अनेबल टू यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली इन हिज डे टू डे लाइफ। ये इसकी डिमेरिट्स हैं। और क्या डिमेरिट्स हैं इसकी कि सिलेबस जो है वो लिमिट में होता है, तो वास्ट जो नॉलेज है वो बच्चे का रह जाता है और एक लिमिट तक ही वो सीख सकता है। तो ये अपनी कुछ मेथड और अप्रोचेज हैं टीचिंग इंग्लिश की। वंस अगेन, ट्रांसलेशन मेथड वेयर द टीचर कैन translate each words in the mother tongue of the student. Second one is direct method in which the teacher English will be taught in the medium of English language.
Third one is bilingual method, where the teacher can use the limited use of the mother tongue of the student to make their learning effective, long lasting and understandable. And the last one is best method. In this method, textbooks are emphasis and the full focus is on the covering the whole syllabus of the student. Now thank you.